अरे हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप सब बच्चे ठीक होंगे। तो चलो आज हम करते हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक वाटिका में से पार्ट 1 दो दीप। यह एक कविता है और इसके कवि लाला जगदलपुरी जी हैं। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी जो दीपक है वह हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीप कहा है। तो चलो बच्चों कविता शुरू करते हैं। बिना बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो शिक्षा रूपी दीपक है वह बिना तेल के और बिना बाती के मीन्स रुई से जो हम दिए की बाती बनाते हैं ना, उनसे शिक्षा रूपी जो दीप है वह दिन रात जलता रहता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। इसका मतलब यह है कि कवि ने सूरज के दीप की बात यहाँ पर की है कि वह दीप निकलने से पहले पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है। सूरज जो है वह शाम को पश्चिम दिशा में छिपता है ना, और उसके बाद फिर पूर्व दिशा से निकल आता है और उसके बाद दिन निकलता है। नेक्स्ट, नवमंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। इसका अर्थ यह है कि जो आकाश का सूरज है वह संसार की हर जगह को रोशन करता है और जो शिक्षा रूपी दीप है वह सब लोगों में ऊंच नीच मीन्स छोटे बड़े का भेद मिटाकर सबका अंधकार दूर करता है। भाव यह है कि वो सबको ज्ञान का प्रकाश बांटता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब सूरज निकलता है तो वह अपनी चमकीली किरणों से रोज नया सवेरा लेकर आता है और शिक्षा रूपी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। और जो शिक्षा रूपी चमकीली किरणें हैं उनसे हमारा तन मन और जीवन का गहरा रिश्ता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते, किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। इसका अर्थ यह है कि जो कमल के फूल होते हैं ना, वह तालाबों में खिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसी तरह किरणों से नव जीवन पाकर मीन्स सूरज की जो किरणें पाकर जो पंछी होते हैं ना, वह सुबह होने पर नाच नाच कर गाते हैं। भाव की नए दिन का वह स्वागत करते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। अब इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी एक ऐसा दीप है जो हमेशा जलता रहता है और जिसके आगे सूरज का जो आकाश का जो सूरज है वह भी अपना सिर झुकाता है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है और शिक्षा का जो दीपक है वह दिन रात जलता ही रहता है और अपने इस ज्ञान के प्रकाश से पूरे समाज के मन में प्रकाश भाव रोशनी भर देता है। तो इस तरह बच्चों आशा है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही हम ये कविता यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।